dear students, now we are going to start our next topic, that is budget expenditure. Budget receipts we have already discussed today. So, but budget receipts has two parts: revenue receipts and capital receipts. Capital receipts we have completed. Now move to the budget expenditure. So, as a simple meaning, budget expenditure means budget expenditure refers to estimated expenditure of the government during the fiscal year. It means for the next year how much money government will spend for their work as a expenditure is known as budget expenditure. So same budget expenditure has two broad part. It is classified into two parts: revenue expenditure and capital expenditure. First of all, just clear this thing. Revenue expenditure does not impact the status of assets and liabilities of the government, and revenue expenditure always be in recurring in nature. On regular basis, government has to complete their expenditure. Okay, and on the other hand, capital expenditure always impact the status of assets and liabilities of the government, and they are non-recurring in nature. It means regular basis पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर नहीं करने होते. So first of all we will start from the revenue expenditure. Revenue expenditure means revenue expenditure of the government is that expenditure which shows the following two categories. As we discussed, it does not create any assets for the government and does not cause any reduction in the liability of the government. Okay, dear students, suppose you have 10,000 rupees. So what you will do for 10,000 rupees? आप क्या करेंगे? First of all, आप या तो उससे कुछ चीज़ परचेज करेंगे. इट मीन्स योर एसेट विल इंक्रीज. या आपने अगर पहले से किसी से उधार लिया है तो आप उसकी रीपेमेंट करेंगे. इस मीन्स लायबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी. बट वॉट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू? हम पेमेंट कर रहे हैं बट ना तो उससे एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ना लायबिलिटी कम हो रही है, ना तो एसेट्स में कोई चेंज हो रहा है, ना लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है. अब ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है? दीज एक्सपेंडिचर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. सो नाउ here are the expenditure, dear student. Yes, look at here. First, wage bills. Government always paid wages or salary to their employees, like police है, okay, and government teachers है, doctors हैं, आपके नेक्स्ट जितने भी आपकी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स बसेस में, एनी डिपार्टमेंटल वर्कर जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, गवर्नमेंट हैज़ टू पे सैलरी और वेजेस. गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं और मंथली बेसिस पर पे करने पड़ते हैं. तो उन एक्सपेंस से ना तो एसेट्स बढ़ रही है और ना ही लायबिलिटी कम हो रही है. सेकेंड, इंटरेस्ट पेमेंट. अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन उसके इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो तो महीने की एवरी मंथ गवर्नमेंट हैज़ टू पे. अब एवरी मंथ पे कर रही है तो उस पेमेंट से ना कोई इनकम इंक्रीज़ हो रही है और ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है और ना ही लायबिलिटी कम हो रही है. एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़. रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है. तो इन सब से, जैसे एलपीजी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट जब भी हम सिलेंडर बाय करते हैं तो उसका जो एक सब्सिडी अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता है. तो उससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. दिस इज़ ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर बेटा. ओके, एंड डिफेंस परचेज बहुत सारा अमाउंट है. इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ GDP ऑलवेज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पे कर रहे हैं? बाय क्रिएटिंग द पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री, बट डायरेक्टली वो हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस पर करती है, बट उनसे गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो नाउ दिस इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल नेचर ही कैपिटल है. इट मीन्स लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करती है और इनसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर फ़र्क पड़ता है. सो व्हाट आर द एग्जांपल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स एसेट्स. या तो इनसे हमारी एसेट्स क्रिएट होगी या इनसे हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी. एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. अगर हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बदले में हमें क्या मिल रही है? एसेट मिल रही है. एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट्स. मशीनरी और इक्विपमेंट्स बाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है. परचेज ऑफ शेयर्स मीन्स इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है.
पैसा जा रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, शेयर्स और डिबेंचर्स, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो इट मीन्स ये भी हमारी एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहा है। और आप ये कह सकते हो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर गवर्नमेंट अपने लोन्स की रीपेमेंट करती है, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो बेटा इसमें, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर गवर्नमेंट ने पहले वर्ल्ड बैंक से लिया है या आरबीआई से लोन लिया और अब उसे रीपे कर रही है तो पेमेंट गई लेकिन लायबिलिटी भी तो कम हो रही है। जैसे गवर्नमेंट अपना, सपोज गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, अब गवर्नमेंट ने 5 करोड़ जो है डिपॉजिट कर दिए तो पेमेंट गई और साथ में लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इट मीन्स इट्स अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर सीधे सीधे फर्क पड़ता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यस, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो एज द मीनिंग स्टेट्स दैट प्लान मीन्स जिसके लिए एक पार्टिकुलर प्लानिंग करनी पड़ती है, नॉन प्लान जिसके लिए किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो कॉमन है और जो रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट करती है। सो प्लान एक्सपेंडिचर बेटा, प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, जिसके लिए कोई स्पेशल प्लान और प्रोग्राम बनाने होते हैं डेवलपमेंट के लिए। असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। लोन देना इज अदर थिंग, हमने किसी को लोन दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन ऑफर किया है, दैट इज़ द अदर थिंग। बट असिस्टेंस मीन्स होता है हेल्प देना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट को कितनी हेल्प देने वाली है वो डिपेंड करता है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। जो प्लान एक्सपेंडिचर वो दोनों तरीके के हो सकते हैं बेटा। अगर गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि कहीं पे बिल्डिंग बनानी है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो वो हमारे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वहाँ पे ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाना है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है ओल्ड एज पेंशन, तो वो हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट मीन्स प्लान एक्सपेंडिचर दोनों हो सकते हैं। ओके, वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और वो रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। अब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो हो गया गवर्नमेंट का असिस्टेंस, हेल्प, ओल्ड एज पेंशन, और कैपिटल में हो गया रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज और हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू। नाउ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है, दे आर कॉमन इन नेचर। तो ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान के अलावा जितनी भी एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, दे आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और वो भी दोनों ही नेचर के होते हैं नॉन प्लान, वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। सो इन रूटीन नेचर पे जो गवर्नमेंट करती है, रूटीन फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की, नॉन प्लान। ओके, अब देखो अगर हमें कहीं किसी पर्टिकुलर जगह जाना है तो उसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमें तब जाना है, ट्रेन से जाना है, बाय एयर जाना है या बाय बस जाना है, पर्सनल व्हीकल से जाना है, तो एवरीथिंग प्लान बिफोर द डिपार्टर। लेकिन अगर हमें डेली स्कूल जाना है तो उसके लिए हमें क्या प्लानिंग बनानी होती थी, कोई प्लानिंग नहीं बनानी होती थी, नहीं ना। सो ऐसे ही अगर हमें नॉर्मली घर से सिर्फ पार्क तक घूमने जाना है तो उसके लिए हम रात को प्लानिंग बना कर नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हमें अपने घर से और कहीं अपना कोई नेटिव प्लेस पर जाना है, गांव में जाना है, किसी अदर टूरिस्ट प्लेस पर जाना है घूमने के लिए, तो हम उसके लिए एक प्लानिंग बनाते हैं कि इस दिन जाएंगे, तब छुट्टी होगी तब जाएंगे। सो ऐसा ही है कि प्लानिंग, जो प्लान एक्सपेंडिचर उसके लिए गवर्नमेंट पहले से प्लान बनाती है, स्पेसिफिक प्लान एंड पॉलिसीज़ की कब एग्जीक्यूट करना है, कितने अमाउंट में करना है, किस एरिया में करना है। बट जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है डियर स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी कॉमन होते हैं, रूटीन नेचर के होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट को उतना ही एक्सपेंड करना होता है जितना चलता है। डिफेंस पहले से ही जो नॉर्मली चल रहा होता है वही होता है। सब्सिडीज़ वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट। तो लास्टली टोटल एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। ओके, या फिर आप कह सकते हो बजट एक्सपेंडिचर मीन्स प्लान प्लस नॉन प्लान। ओके, क्योंकि प्लान में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आते हैं, नॉन प्लान में भी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ समेशन ऑफ प्लान एज वेल एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम।